नमस्कार, मैं सुनील कुमार। साथियों, इस समय नीतीश का फैक्टर जो है, या नीतीश जी जो बार बार इस समय अभी हाल ही में एनडीए गठबंधन से अलग हुए हैं और आरजेडी के साथ उन्होंने अपनी सरकार बना ली है। तो नीतीश का एनडीए से अलग होना, इसका क्या मायने है? जो परिस्थितियां वर्तमान में देश में चल रही थी, पूरा विपक्ष मरणासन स्थिति में था कि आगे क्या होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आते चला जा रहा है और स्ट्रेटेजिक रूप से जो आरएसएस और बीजेपी की पॉलिसी है कि कांग्रेस के स्थान पे आम आदमी पार्टी को स्थापित किया जाए, उसमें वो प्रयासरत है, वो अलग इशू है। लेकिन जब तक नीतीश थे तब तक परिस्थिति दूसरी थी और नीतीश के हटने पे क्या परिवर्तन आ गया है कि इतनी बेचैनी चल रही है और नीतीश भी पूरे जोश में दिख रहे हैं। यही नीतीश आज से 2 साल या 3 साल पहले वो एकदम चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन आज वो पूरी तरीके से आक्रामक है। इतनी उनमें ऊर्जा कहाँ से आ गई? सत्य उसका एक कारण है, ये सरकार बेरोजगारी के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में या एजुकेशनल सिस्टम में कुछ अच्छा करने के मामले में, वंचित समूहों के साथ सामाजिक न्याय के मामले में, यानी कि आरक्षण वगैरह पे जो इन्होंने प्रहार किया है, उन सारे समग्र रूप से ओबीसी का तबका इनसे नाराज है। उसमें नीतीश जी थे तो थोड़ा सा एक संभावना बनी रहती थी। और नीतीश जी का फैक्टर क्या था कि बिहार में सीट तो 40 थी, जिसमें से 39 सीटें अकेले अलायंस को मिली थी। लेकिन नीतीश वो फैक्टर है कि अगर वो नीतीश जी आरजेडी या कांग्रेस साथ जाते हैं तो पूरा का पूरा वोट शिफ्ट होगा आरजेडी की तरफ और बीजेपी को यहाँ शायद खाता भी न खुले। हम मान लेते हैं 1-2 सीट पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पाएंगे। जो आरजेडी की स्थिति पिछली बार बिहार में थी, वही स्थिति बीजेपी की बनेगी। और बीजेपी जो थी पिछली बार मोटा मोटी जो उसकी सीटें थी, लगभग जो है 303 सीट पाई थी, जिसमें उसके गठबंधन के 40 सीट यहाँ थी। और अगर ये गठबंधन टूटेगा और 18 सीट वो बंगाल में जीते थे, और इस बार ज़्यादा संभावना है कि वो बंगाल में भी अपनी सीट गंवाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ममता जी की वो लोकप्रियता बढ़ी है, पुनः एक बार गड़बड़ा रही थी वो स्थिति, और बंगाल की परिस्थितियां भी उधर भाग रही हैं कि न हम जो है सांप्रदायिक राजनीति को ज़्यादा तवज्जो बंगाल के लोग नहीं देंगे। वो फैक्टर फिर तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा में इनकी स्थिति, यानी ये वाला क्षेत्र इनका जो है, ये कभी बहुत मजबूत स्थिति वैसे भी नहीं रहे हैं। अलायंस की बदौलत उड़ीसा में भी इनकी जो सीट आती थी अलायंस की बदौलत आती थी। पिछली बार सीटें अच्छी थी लेकिन वो ख़राब हो सकती हैं, लेकिन इस बार वो फिर जाएगा। अब हम एक तो बिहार, दूसरा महाराष्ट्र में जो सीटें हैं वो शिवसेना गठबंधन के साथ जब बीजेपी लड़ी थी तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की थी और वो गठबंधन भी इनके हाथ से चला गया। तो महाराष्ट्र का जो अगला चुनाव होगा वो शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी जो है एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एक साथ लड़ेंगे। ऐसे में क्या होगा कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी का नुकसान होगा, बिहार में भी नुकसान होगा। और बिहार में नीतीश का जो फैक्टर है वो आसपास थोड़ा बहुत अगर असर पहुंचा देगा, जैसे कि यूपी, एमपी में, तो हम अगर मान लेते नहीं भी पहुंचाता है तो पिछली बार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी में जिस तरीके से, यानी कि यहाँ से लेके मान चलिए कि पूरा बीजेपी का एक अधिकार था, जिस तरीके से प्रचंड जीत लेके आई थी बीजेपी, वो अपने चरम पे तो जा चुकी है। अब उस चरम और ऊपर तो जाएगा नहीं, वहाँ से डाउनफॉल होगा, होना तय है। इनकी सीट राजस्थान में भी घटेगी, जहाँ 25 में 25 जीते थे तो स्वाभाविक सी बात है अब की 25 नहीं आएगी। वही हाल गुजरात में है, इनके 26 सीट जीते थे। महाराष्ट्र में इनका वो गठबंधन मिलकर बहुत बड़ी सीट निकाला था। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा कि जो इनकी जो 303 सीट है ये घटेगी। और बात यह है कि राजनीति में 2+2 ये बराबर 4 भी होता है और 2+2 बराबर 1 भी होता है। पिछला लोकसभा चुनाव 2019 का चुनाव जब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी एक साथ होकर लड़े थे, तो ऐसा चुनावी गणितज्ञों ने अनुमान लगाया था कि लगभग
60 के प्लस माइनस सीट इन दोनों गठबंधन के हाथ में आएंगी। लेकिन हुआ क्या, रिजल्ट आपके सामने है। तो यहाँ 2+2 4 नहीं होता, तो और कब यहाँ 2+2 1 हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए जो यहाँ पे स्थिति थी वो जो है, अब छोटे गठबंधन कितनी, एनडीए के जो बड़े घटक थे, जो मजबूत गठबंधन थे और जिनका राष्ट्रीय स्तर पे प्रभाव पड़ता था, उसमें जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार और शिवसेना की बहुत बड़ी भूमिका होती थी। बाकी तीन के अलायंस में बहुत पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां 2 सीट 4 सीट वाली, लेकिन उन सब का इतना असर नहीं है जितना बड़ा प्रभाव शिवसेना का महाराष्ट्र में है, बिहार और उत्तर भारत की राजनीति में नीतीश का है। अब चाहे नीतीश को कोई पलटू कह ले या क्या कहते हैं कि लोभी कह ले, कुर्सी परस्त कह ले, चाहे जो कह ले, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे रहे जिस पे नीतीश कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किए हैं, चाहे वो ओबीसी का मुद्दा हो, जाति जनगणना का मुद्दा हो। इसलिए नीतीश जी आलटू पलटू चीज़ें जनता किनारे कर देगी, क्योंकि जनता अपने मुद्दे से मतलब है, ओबीसी को अपना अधिकार चाहिए, तो वो नीतीश के साथ ही रहेगा जो अब बीजेपी, अब तक कुछ बीजेपी के साथ जा रहे थे। और जिस तरीके से ओबीसी के आरक्षण पे या उनकी सीटों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, अभी जैसे उत्तर प्रदेश में 68,500 में 69,000 में जो खिलवाड़ किया गया, लगभग 20,000 सीटें खाई गई और चुनाव आया तो लिस्ट जारी कर दी गई। उसके बाद उस लिस्ट का कुछ पता नहीं है, तो आने वाले समय में उसका असर जो है उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। फिलहाल में गुजरात मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, जो भ्रष्टाचार, करप्शन और अव्यवस्था मध्य प्रदेश में चल रही है, उससे जनता उब रही है। किस तरीके से वहाँ कांग्रेस की सरकार इन लोगों ने गिराया है, विधायकों को खरीदे हैं, तो जनता तो देख ही रही है, सजा जनता जरूर देगी। इसलिए 2024 का जो चुनाव है बड़ा टर्निंग है। और इसमें जो हमने बहुत पहले एक फेसबुक लाइव किया था जिसमें हमने कहा था, तब तो कहीं सुगबुगाहट भी नहीं थी कि तमाम सामाजिक और किसान संगठन और विपक्ष की पार्टियां एक साथ आएंगी, लेकिन मैंने उसी समय कहा था कि ये कुशलता योगेंद्र यादव में ही है और कुछ और किसान नेता हैं, अगर वो चाहें तो सभी किसान संगठन, सभी सामाजिक और राजनीतिक संगठन जो वंचित समूहों का नेतृत्व करते हैं, ये एक साथ एक मंच पे सबको ला सकते हैं। वो कहीं ना कहीं अब भारत जोड़ो मिशन से शुरू हो रहा है, जिसका प्रारंभ जो है कन्याकुमारी से होने जा रहा है, जिसमें कि राज्य के मुख्यमंत्री स्टालिन भी भागीदारी करेंगे। और इसकी एक और खासियत है कि इसमें कांग्रेस लोग या मीडिया इतना दुष्प्रचार फैला रहे हैं कि कांग्रेस का है, कांग्रेस का नहीं है। इस वजह से इस मिशन में कांग्रेस का झंडा भी नहीं फहराया जाएगा, कोई प्रतीक नहीं रहेगा। ऐसा लगेगा कि ये भारत जोड़ो यात्रा भारत के लोगों की यात्रा है, न कि किसी पार्टी की यात्रा है। इसलिए उम्मीद मत हारिए, विश्वास बनाए रखिए, 2024 में हम लोग आ रहे हैं। धन्यवाद। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वंचित समूहों तक जरूर पहुँचाएँ। धन्यवाद।